के नाम पे पैसों को दुगना करना बताया, मेहनत की कमाई को बर्बाद कर ठगी का जाल बिछाया, गरीबी मिटाने का झूठा फरमान सुनाया गया, भोले भाले लोगों को लालच में फंसाया गया। सोचा था जादू से किस्मत चमक जाएगी, पर क्या पता था ठगी की आंधी में घर लूट के ले जाएगी। जिन्नात का नाम लेकर जो लोगों को डराते थे, जब कानून का चला हंटर तो सलाखों के पीछे जाते थे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई जिन्नात आपकी गरीबी मिटा सकता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति रातों रात आपके पैसों को डबल कर सकती है? अगर नहीं तो आज की हमारी ये खास रिपोर्ट आपकी रूह कांप देगी। उधम सिंह नगर में एक कादरी बाबा ने जिन्नात के नाम पर ऐसा जाल बुना कि सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लूटा बैठे। महलनुमा मकान, लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का साम्राज्य, ये सब किसी जादू से नहीं बल्कि मासूमों के विश्वास के कत्ल से खड़ा किया गया। अंधविश्वास और जादू टोने की इस खौफनाक बुद्धि को कैसे सुलझाया एसएसपी अजय गणपति की टीम ने, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बांसखेड़े से, जहां सरताज अली उर्फ कादरी बाबा ने खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया कि जिसके इशारों पर जिन्नात नाचते थे। एक धार्मिक जलसे में आए इस बाबा ने अपने रूहानी भाषणों से ऐसा जादू चलाया कि लोग उसे खुदा का बंदा समझने लगे। बाबा ने दावा किया कि उसके पास मौजूद जिन्नात पैसे डबल कर देते हैं। उसने कई आकर्षक स्कीमें चलाई। 15,500 जमा करो और 40 दिन बाद 20,000 ले जाओ। विधवाओं और मासूम बच्चियों के नाम पर भी जादुई निवेश शुरू किया गया। भोले भाले ग्रामीणों को लगा कि उनके घर की गरीबी अब जिन्नात दूर करेंगे। देखते ही देखते करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन ये पैसे किसी जिन्नात के पास नहीं बल्कि बाबा और उसके साथियों के बैंक के खातों और जमीनों में जा रहे थे। ठगी की इसी रकम से शफीक ने आलीशान कोठी और बेलेनो खरीदी तो बाबा ने नई बेलेरो और जमीन के प्लाट। जब लोगों ने पैसे वापस मांगा तो जिन्नात के नाम का डर दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। पुलिस का एक्शन। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर आईटीआई पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इस जादुई साम्राज्य की परतें उधड़ गईं। बाबा और उसके साथी यूपी के रामपुर भाग गए थे, लेकिन कानून के हाथ जिन्नात से भी लंबे निकले और तीनों मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसी करा, पानी पिलाया कि बेटी भाई ना है, शादी करूंगा बेटियों की, घर मकान बना कर दूंगा, शादी बढ़िया करके दूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, टेंशन मत लेना है, आती जाती रहे करो। ऐसे ये लिए कि 25,000 जमा करोगी ना तो 5,000 महीने के देता रहूंगा और ब्याज जब डालूंगा तुम्हारे हाथ में दूंगा तो अपने अकाउंट में डालते रहना। और शादी के टाइम पर पूरी शादी करूंगा मारुतियों से, कारों से। 75,000 है सर। इससे पहले इसने हमारे गांव में आना शुरू करा, जैसे जलसा वगैरह होते थे, मिलाद वगैरह होती थी, वहाँ बड़ी बड़ी बातें करता था आके, मैं तो सैयद खानदान में से हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, आप मुझे पैसे जमा करो, मैं लड़कियों की शादी कराऊंगा और आप मुझे 5,000 दोगी तो मैं आपको 12.5 दूंगा, आप मुझे 25 दोगी तो मैं आपको 55 दूंगा, 1 लाख दूंगा। इस तरह से अपनी जो छोटी छोटी बेटी हैं उनके पैसे जमा करो, सबके नाम से अलग अलग, एक घर से एक नहीं, सबके नाम की बेटियों के अलग अलग जमा करो, अपने सोहर के नाम से पैसे जमा करो 1 लाख रुपए, हम उनको नौकरी देंगे, नौकरी दिलवाएंगे। इस तरह से बातें जाल में फंसाता था। मेरे से मिलना हो धीमर खेड़े, मेरे रूम में अकेले बुलाता था सबको कि मेरे मुझसे अकेले मिलना हो, मैं हाँ, और पैसे ले लेकर कि हम कहते थे सर वीडियो तो बना दो, भैया भाई जानिए जो भी कहते थे हम कि वीडियो तो बना दो, नहीं यहाँ कोई फोन कुछ नहीं चलेगा। सरताज बताता नाम वो अपना, ये भी नहीं पता कहाँ का रहने वाला, वो फ्रॉड आदमी है, उसके तो 50 आधार कार्ड बन चुके हैं। 15,000 इन्वॉल्व है, मतलब 15,000 आदमी इन्वॉल्व है इस केस। और सिर्फ बांसखेड़ा ही नहीं, आसपास के सभी गांव, बांसखेड़े के साथ रिश्तेदार जो भी आसपास के गांव है, मतलब जो रिलेटिव है हमारे, रिलेटिव तक को नहीं छोड़ा, अपनी बहनों को बुला के लाओ, अपने भाई को बुला के लाओ, अपनी खाला को लेकर आओ, सबके पैसे जमा करवाओ। कोई लिमिट नहीं है, एक आदमी से 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, 50,000 भी है और 12,000 भी है। सर हर तरह का बंदा, जिस तरह का लेवल का बंदा था ना, उसी तरह के पैसे लेता था। इनके बात बताता था कि मेरे पे जीना आता है, वो डबल करके देता है मुझे, और विश्वास करो मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं था। मैंने कहा सर, मैंने कहा भैया मेरा कोई, अरे मैं बैठा तो हूँ यहाँ, बहन किस बात की जरूरत है, यहाँ आओ, हम तुम्हारे भाई तो हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, किस चीज की जरूरत है आप हमें यहाँ आके बताओ। अपने कानों के बुंदे रखे, किसी ने अपनी अंगूठी रखी, इस तरह से बहुत परेशान किया सर, मैं आपको क्या बताऊँ। सर हम मिलक भोजपुर आश्रम में रहते हैं, हम धीमर खेड़े में हमें पता चला तो ऐसे ये ठगी करता था। क्या हमने 25.5 जमा करे तो कहता था 55.5 मिलेंगे, 65.5 मिलेंगे, डबल करता था पैसों को, क्या डबल मिलेंगे आपको पैसे। मैं ठीक है, हमने पैसे जमा करा, हमने कम से कम 2 लाख रुपए मैंने चीज पे जमा करे, चीज लेके मैंने ब्याज पे पैसे जमा करा 2 लाख। बहुत लोगों को ठग लिया, कम से कम 15,000 20,000 आदमी इसके अंटर में नाम लिखे हुए, कम से कम करोड़ों रुपया ने इधर से उधर कर दिया। दिनांक 16 फरवरी को शकील अहमद निवासी बांसखेड़ा द्वारा कोतवाली आईटीआई पर एक शिकायत प्राप्त पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरताज अली उर्फ कादरी बाबा और शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ द्वारा
गांव के भोले भाले लोगों के साथ एक उनको विश्वास में लेकर पैसे डबल करने का बहाना बनाकर और जिन और जिन्नात के बहाने से उनको अलग अलग स्कीमों का झांसा दिया और इन स्कीम्स के तहत उनके पास से पैसे लिए गए और उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे। ये जो पैसे लिए गए थे इस पे पैसों में उन्होंने हमारे संज्ञान में पूछताछ में ये आया है कि कुछ 4 पहिया वाहन जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो तथा प्लॉट और जमीनें भी खरीदी है। इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे एसपी काशीपुर और उनकी टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। ये अभी संज्ञान में नहीं आया लेकिन हम लोग इसको डेटाबेस में चेक करवा के उसको अभी तक पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन हम लोग अभी भी इनके साथ पूछताछ कर रहे हैं। ये लगभग जो इसका टोटल जो अमाउंट है जो इन्होंने लोगों से गरीब लोगों से ठगा हुआ है ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का अमाउंट इन्होंने इकट्ठा किया था। तो ये बात संगीन है। पूछताछ में जैसे और लोगों पे कोई संदिग्ध भूमिका आई तो उनके खिलाफ जादू टोने और जिन्नात की ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। हकीकत में कोई भी चमत्कार बिना मेहनत के आपके पैसे 2 गुने नहीं कर सकता। जो लोग धर्म और आत्मविश्वास का चोला ओढ़कर आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं वो असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन है। उधम सिंह नगर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा तो कर दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है कि हम ऐसे कादरी बाबाओं के झांसे में न आए। सतर्क रहें क्योंकि असली जादू आपकी मेहनत में है, किसी ढोंगी के दावों में नहीं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।